नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमा सूरी, हील एंड क्योर क्लिनिक शास्त्री नगर से। आज मैं कुछ मुख्य बातें नेक पेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि नेक पेन हमारी बॉडी में क्यों आता है, या ये नेक पेन के साथ साथ ऐसा क्या है कि जब हम सिस्टम पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे वर्क करते हैं तो क्यों आता है। आजकल पूरी लाइफ लगभग की डिजिटली हो चुकी है। हमारी लोग क्या होता है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो भी लैपटॉप पे या सिस्टम पे कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो मोबाइल पर देख रहे हैं, एंड कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब जॉब कर रहे हैं तो भी ऑफिसेस में सिस्टम पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे कर रहे हैं। ओवरनाइट अगर जग रहे हैं तो भी उनके साथ ये गैजेट्स रहते ही रहते हैं। मैनुअल वर्क बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी जगह तरह तरह के स्ट्रेन्स आते हैं, मसल्स में खिंचाव आता है। सबसे पहला जो खिंचाव आता है वो हमारी नेक में आता है। नेक पेन अब मैकेनिकल हो गया है, ना कि डीजेनरेशन हो गया है। ये उम्र के साथ नहीं हो गया है, ये उम्र से बहुत पहले आने लगा है। 18 ईयर्स से भी पहले आने लगा है। वो क्यों होने लगा है कि लगातार हम जब लैपटॉप और मोबाइल देखते हैं तो हम मोबाइल को इस पोजीशन में रखते हैं जिसमें हमारी बैक भी कुछ रेस्ट में नहीं है, ना ही हमारा आर्म रेस्ट में है। तो हमें बैक और आर्म को रेस्ट पे रखना है। नेक पेन का मोस्टली रीज़न ये होता है कि हमारे नेक मसल्स में स्पाज़म आता है या स्ट्रेन आता है। कभी कभी ड्राइव करते हुए भी हम ये नहीं कह सकते हमेशा मोबाइल से ही। बाइक वालों को भी नेक में काफ़ी जर्क आता है, जिसमें उनके बाइक में उनके कंधे इस तरह से स्ट्रेच होते हैं, फोर आर्म स्ट्रेच होती है, रिस्ट प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं। इस वजह से भी नेक पेन आता है, जर्क होता है। फेसेट जॉइंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है जब आप अपने रीढ़ की हड्डी को सही जगह पर ना रखें, एंड मसल वीकनेस भी होती है। साथ में बॉडी का अगर इम्यूनिटी लो है तो भी नेक पेन के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि ये रीजंस हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा ना हो जाए। तो हमें अपने मोबाइल को सही पोजीशन में रखना चाहिए जिसमें हमारा फोर आर्म रेस्ट में हो, शोल्डर बैक सपोर्टेड हो और शोल्डर भी अपना सपोर्टेड कंडीशंस में हो, और हम मोबाइल को देखें। जब हम लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए कीबोर्ड एंड माउस होना चाहिए। अगर नहीं है तो रिस्ट हमारी प्रॉपर सपोर्ट में होनी चाहिए। रिस्ट को प्रॉपर सपोर्ट में रखने से हमारी रिस्ट में स्ट्रेन नहीं आता है, और रिस्ट में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। लगातार हम रिस्ट को एक्सटेंशंस में रखते हैं, इस तरीके से पोजीशन में रखते हैं। उसके बाद नी में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं सिस्टम पे वर्क करते हुए नी में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारा फुट हमेशा रेस्ट में होना चाहिए और नी एंड बैक हमारी 90 डिग्री पर हो, ये हम कोशिश करें। हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग से ये बार बार हमारी मसल में स्पाज़म आता है। जब मसल में ज़्यादा स्पाज़म आता है तो हमें डिस्क का प्रॉब्लम होना बहुत जल्दी, उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है कि डिस्क की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि मसल स्पाज़म बार बार ना आए, बार बार पेन कॉज ना हो, हमें हमेशा पेन किलर्स पे डिपेंडेंट ना रहे। एंड अगर हमें कई सारे अपने घर के ट्रीटमेंट लाइक दैट के लोग वॉल्नी लगाते हैं, हॉट पैड लगाते हैं, उसके बाद भी उनके बॉडी में पेन परसिस्ट करता है और बार बार आता है, तो उन्हें किसी फिजियो से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजियो उनके पोस्चर्स पे वर्क करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि उन्हें नेक और बैक किस पोजीशंस में रखनी है, किस तरीके से उनका आई और लैपटॉप का एक एंगल होना चाहिए, किस तरीके से उनकी नी को आराम मिले, उनके फुट को आराम मिले, ताकि गर्दन के साथ साथ बॉडी का और जॉइंट इफेक्टेड ना हो। तो फिजियो गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मांसपेशियां अगर मजबूत रहेंगी, हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज पता रहेगी, तो मांसपेशियों के मजबूत होने से हमें बार बार किसी भी प्रॉब्लम का रीअकरेंस नहीं होगा और हम ज़्यादा देर काम कर सकेंगे। साथ में मैं ये भी बताती हूँ, जब भी आप सिस्टम और लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो आपको 25 मिनट्स या 45 मिनट्स के बाद उठ जाना चाहिए अपनी चेयर से। 2 मिनट का वॉक करके आना चाहिए या 1 मिनट का वॉक करके आना चाहिए। अपनी रिस्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करिए, इस तरीके से स्ट्रेच करना चाहिए थोड़ी देर के बाद, 1 आवर्स के बाद। अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा मूव करना चाहिए, थोड़ा साइड टर्न लेना चाहिए, वॉल स्ट्रेच करनी चाहिए, चिन टकिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी गर्दन सीधी रहे।